ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो आपका इसका ऑप्शन आता है F बराबर E बटे में Q, और बा आता है F बराबर Q बटे में E, और सा आता है F बराबर Q इंटू E, और दा आता है F बराबर E माइनस Q। तो जो आपके यहाँ पर दिया ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा F बराबर Q इंटू E। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले करेगा सा करेक्ट आंसर F बराबर Q इंटू E। अब आता है आपके यहाँ पर दूसरा, दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा आवेश, और बाता आवेश व विभव दोनों, और सात विभव, और दाता ना आवेश तथा ना ठीक है ना विभव तथा ना आवेश। तो जो आपके यहाँ पर दिए दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा विभव। अब आता है आपके यहाँ पर तीसरा, लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो जो आपके यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है वो है आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है डीसी मोटर और एसी जनरेटर, और साता ट्रांसफार्मर, और दाता चौक कुंडली। तो जो आपके यहाँ पर दिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एसी जनरेटर। अब आता है आपका पाँचवा, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि धनावेशित होने के कारण, बाता नाभिक से टकराने के कारण, और साता ऋणावेशित होने के कारण, और दाता भारी होने के कारण। तो जो आपके यहाँ पाँचवें का आंसर आपको बताना, ठीक है। इसका आंसर पाँचवें का आंसर हमें पता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताना नहीं चाहते। हम यहाँ पर जानना चाहते कौन से स्टूडेंट पढ़ते, कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते। तो सभी को यहाँ पाँचवें का आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को पाँचवीं का आंसर लिखना कमेंट में। अब छठवां आता है, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा आवृत्ति। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प थे वो हमने करा दिए। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, दूसरा। और जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया, उसी तरह से आपको आंसर को यहाँ पर टिक कर लेना, राइट आंसर को, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए अच्छी तरह से, और आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, ठीक है, रेड बार निशांक आर का मान डॉट होता है। तो जो आपका इसका मान होता है वो होता है आपका अनंत, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका अनंत हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका अनंत रहेगा, ठीक है। सॉरी, आपका जो यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर, सॉरी वो आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया रेडबर्ग निशांक आर का मान टोनो होता है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, किरचॉफ का प्रथम नियम की डॉट सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम के ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर आवेश संरक्षण, ठीक है। दूसरे का उत्तर आपका आवेश संरक्षण रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया किरचॉफ का प्रथम नियम के आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो तीसरे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स आपके तीसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, दूरसंचार के लिए दोनों तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों, ठीक है। यहाँ पर दूरसंचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका पाँचवा, फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान डोडो होता है। तो यहाँ फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान होता है आपका शून्य, ठीक है। तो पाँचवें का उत्तर आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। पाँचवें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका शून्य। अब आता है आपका छठवां, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या डॉटों होती है। तो यहाँ प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या, ठीक है। जो आपका यहाँ पर छठवां रिक्त स्थान है, इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो छठवें रिक्त स्थान का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ये आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं फरिंदा विलंग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर पहला आता दूसरा सी, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, और आपके यहाँ पर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है, पाँचवा, छठवां। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। आप चलिए आपके आती हैं प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाइए, 6 नंबर की आती हैं। स्तंभ आवबा में दिए सही जोड़ी पहले आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए, ऊर्जा का मात्रक, जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो आपका ऊर्जा का मात्रक है। पहले आपको ऊर्जा का मात्रक से मैच करना। फिर दूसरी आती है डायनामो। तो डायनामो को मैच करना आप यहाँ पर देख लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। जो तीसरी आती है लेंस की क्षमता, तो इसे आपको P बराबर 1/F मीटर, ठीक है, इससे मैच करना, ये आपकी तीसरी रहेगी। जो चौथी आती है लाल रंग का प्रकाश, तो इसका आपको यहाँ पर सूक्ष्म जो आपका यहाँ पर दिया लाल रंग का प्रकाश, जो चौथी है, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर कांच में अधिकतम चाल,
ठीक है, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो पाँचवीं आती है अवरक्त किरणें, तो इसे आपको अंधेरे में फोटोग्राफी से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। जो आपकी छवीं थी सिलिकॉन, तो इसे आपको शुद्ध अर्धचालक से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 5 नंबर के आते हैं। फिर आता है जब परिपथ के सदे 7 सदस्य श्रेणी क्रम में जोड़ता है। सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिए षष्ठ, जो आपके आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 5 नंबर के आते हैं। पहला आता है षष्ठ परिपथ के साथ सदस्य श्रेणी क्रम में जोड़ता है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियाँ, ठीक है, दोहरे तार की बनाई जाती हैं ताकि 100 प्रेरण का प्रभाव समाप्त हो जाए, तो जो आपका दूसरे का आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। जो तीसरा आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो चौथा आपका आता है विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है, तो पाँचवा असत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पाँचवा असत्य, ये आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। और साथ ही आप देख लीजिए ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है और ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब आते हैं आपके इस वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आते हैं। पहला आता है धातु का पराविद्युतांक लिखिए, तो आपका धातु का पराविद्युतांक होता है आपका अनंत। ठीक है, अनंत होता है। फिर आपका आता है ट्रांसफार्मर की करोड़ पटली क्यों बनाई जाती है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरे का उत्तर है आपका भ्रमण धाराओं के प्रभाव को कम किया जाता है। ठीक है, आपका दूसरे का उत्तर है भ्रमण धाराओं के प्रभाव को कम किया जाता है। और पहले का उत्तर हमने आपको बता दिया, पहले का उत्तर आपका अनंत रहेगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है आपका 0। ठीक है, तो 0 आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का उत्तर, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका जो चौथा आता है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका चौथे का उत्तर रहेगा आपका E बराबर hc/λ। ठीक है, ये आपका यहाँ पर संबंध हो जाता है आवृत्ति, विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध। जो आपका आता है अन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए, तो इसका उत्तर भी आपको खुद करना। ठीक है, आपको 5वें का उत्तर सभी को कमेंट में लिखना है। जो आपका 5वां जो आपका यहाँ पर दिया अन्य प्रेरण का एक उदाहरण लिख दीजिए, तो सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना। जो भी इसका सही आंसर देगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर कमेंट में जो भी इसका आंसर सही लिखेगा उसको हम यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और साथ ही आपको लाइक भी दिया जाएगा, तो आपको यहाँ 5वें का आंसर कमेंट में लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 6, समव्यपृष्ठ किसे कहते हैं, और अथवा चुंबकीय फ्लक्स क्या, इसका ऐसे मात्र लिखिए। आपके 2 अंक के क्वेश्चन हो रहे हैं, जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है ओम का नियम लिखिए, अथवा मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। फिर आपका आता है 8वां क्वेश्चन एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। फिर आपको प्रश्न 9 आता है स्वप्रेरण और निर्प्रेरण में कुछ 2 अंतर लिखिए, अथवा प्रत्येक धारा और उद्देश्य धारा में 2 अंतर लिखिए। 2 अंक के क्वेश्चन हो रहे, जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका 10वां आता है व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए, अथवा प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। फिर आपका आता है 11वां व्यस्ताबंध धारा किसे कहते हैं, अथवा साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों। फिर आपका 12वां प्रश्न आता है रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता, अथवा टॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। ठीक है, तो जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट लगाइए फटाक से। फिर 13वां आता किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, अथवा क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। फिर आपका 14वां आता किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो, अथवा समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपके 3 अंक के क्वेश्चन हो रहे हैं। 15वां आता किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 16वां आता किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा में आपको संबंध स्थापित करना। आपका 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा। इसका अथवा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर 17वां क्वेश्चन आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक ईंधन में 4 अंतर लिखिए, अथवा हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। फिर आपका 18वां आता है NAND गेट की सहायता से OR तथा AND गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये आपका 4 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका अथवा PN संधि डायोड की कार्यविधि